आप इस तरीके से अगर काम करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपने सच में चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते बच्चे क्या कि वो कह रहे हैं कि प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा कि आप 1 किलो 2 किलो ले आओगे। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ये खुद से पूछ के देखोगे कि आपको कितना पता है। और रिवीजन का महत्व भी यही है कि आप खुद से पूछोगे आपको कितना पता है। और वो खुद से कैसे पूछोगे, तो आप ऐसे पूछोगे, ब्लैंक पेपर लेकर बैठो, ना कोई बुक चाहिए, ना कोई कॉपी चाहिए, ना कोई वीडियो चाहिए। अब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने आप से रिवाइज कर रहे हो। अब जब आप अपने आप से रिवाइज करोगे तो रिवाइज करते समय आपको ध्यान आएगा। क्या ध्यान आएगा? रिवाइज करते समय आपको ये ध्यान आएगा कि यार ये बेल्जियम के मैंने को एथनिक कंपोजिशन तो ध्यान आ रहा है, श्रीलंका भी का एथनिक कंपोजिशन तो ध्यान आ रहा है, लेकिन बेल्जियम के 4 अकोमोडेशन थे, 3 पॉइंट ध्यान आ रहे, चौथा पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा। और तब आप क्या करो, बुक खोलो, चौथा पॉइंट देखो और वापस इसी एक्सरसाइज पे आओ। इससे क्या होगा ना, इससे आपको गैप पता चलेगी कि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन कहां आपका गैप रह गया है। बिलीव मी, बिलीव दी, दिस वर्क्स। ठीक है, दिस वर्क्स। ये टेक्निक सबसे बेहतर तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एंड में जाके खुद से पूछ रहे हो कि सब कुछ सही है, सारे वीडियो लेक्चर, सारे नोट, सारी स्ट्रेटेजी, लेकिन तुम्हें कितना पता है। और जब एक बार तुम खुद से पूछोगे तुम्हें कितना पता है, तब तुम्हारा सही मायने में रिवीजन होगा, तब तुम्हारी प्रिपरेशन चेक होगी। तो अगर अभी तक तुम किसी भी तरह से रिवीजन कर रहे थे, वो सारी टेक्निक्स अपनी जगह है, लेकिन एकांत में जब खुद से बैठो, क्योंकि वो 3 घंटे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पे आपके कोई नोट्स, कोई लेक्चर, कोई टीचर नहीं जाएगा। वहां पे 3 घंटे आप हो, आपका दिमाग है, और उसी से आपको चीजें रिकॉल करवाना होगी। तो ये रिकॉलिंग की टेक्निक जो है ना, दिस इज दी ट्रू रिवीजन टेक्निक। इस पे फोकस करके जरा काम करो और अपने रिवीजन के कह सकते हैं ना तरीके को थोड़ा सुधारो। ये करके देखो, कुछ नहीं करना है आपको। कभी कभी पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम सेंटर जा रहे हो, बस में बैठे हो, दोनों हाथ फोल्ड कर लो, आंख बंद कर लो, बस दिमाग में चैप्टर को रिकॉल करो। ये होता है सही रिवीजन का टेक्निक, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आप तैयार हो या नहीं हो। अब आप बोलो सर याद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन आ गया ऐसे में, तो कि हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ही याद हो पा रहा है, कुछ ही ध्यान आ पा रहा है। बढ़िया है। जो आप जैसे ही फंस रहे हो ना, तो अभी आज तो पेपर देने जा नहीं रहे हो, तो जैसे ही फंस रहे हो तो वहां देख लो कि क्या है, तो तुम्हें सबकॉन्शियसली फिर से वो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मेमोरी में एक तरह से इंसर्ट हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे अगर मैं फंस रहा तो यहाँ पे ये है, बाकी तो फ्लो आपको याद है। तो ये करना है, बस सिंपल चीज थी। ये वीडियो में आपको बहुत कैजुअली आके बस बोल दे रहा हूं, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हुआ कि रिवीजन गलत तरीके से कर रहे हो आप। बाकी तो सब ठीक है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है क्या कि आप बहुत बेहतरीन तरह से पेपर देके आओगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हाई रखना।